रेवेन्यू कहाँ से आता है आपका? पैसा कहाँ से आता है? आपका जो मेट्रो रेल चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है पैसा? झारखंड का पैसा से चल रहा है आपका। बिजली कहाँ से बनती है? कोयला नहीं आएगा तो पंजाब वाला बिजली बना पाएगा क्या? कोयला कहाँ से आता है? धनबाद से, बोकारो से। अब झारखंड को आप अंधेरा में रखते हैं, वहाँ छलावा देते हैं। झारखंडियों, बंगाली और उड़ीसा को सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास। क्या साथ, क्या विकास? आप सबके साथ छलावा कर रहे हैं। वोट कैसे मिल रहा है? अगर विकास होता तो यहाँ हम लोग नहीं रहते। विकास दिख रहा है। 20 दिन से हम लोगों ने बंगाल में चक्का जाम किया था। क्यों किया था? आप अभी तक समझे नहीं है कुर्मियों को, महत्व को समझे नहीं हैं। जिस दिन आप समझ जाइएगा आपका वोट बैंक महत्व ही है। 24 का दरवाज़ा वही खोला है और बंद भी करेगा। जंगल जमीन को कोड़ के खेत को बनाया है और उस खेत में आज भारत सरकार चाहे राज्य सरकार क्या करती है? रोड बनाती है, फैक्ट्री बनाती है। किसका ज़मीन पे? हम लोग के ज़मीन पे। वो क्या जंगल को कोड़ के बनाता है क्या? कभी सुने हैं कि भारत सरकार जंगल को कोड़ के रोड बनाया? सो खेत को बनाता है रोड। क्यों? आबादी वहाँ बसा है। कुर्मी की आबादी को छलता है झारखंड में, बिहार में और ये बंगाल में, उड़ीसा में। आज कहाँ के लोग आए हैं यहाँ? आप देख सकते हैं। उन्हीं के समाज को छला है, उनका रोजगार को छीना है, उनके शिक्षा को। आप बोल रहे हैं कि माओवादी बन जाता है। कैसे माओवादी बन जाता है? आप पूछे हैं कि कुर्मी लोग माओवादी है? सो आप ऐसे कैसे बोल दीजिएगा? किन्हीं को आप किसी को बोल दीजिएगा कि आप माओवादी नहीं है और उनका आप रोजगार को छीने, शिक्षा को छीने। हक जब किन्हीं का, आपका हक अगर कोई लेता है ना, तो आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, उबाल आता है। वही उबाल आपको आज दिख रहा है। ये आज का नहीं है, 70 साल का उबाल है। पूर्वज हमारे एसटी थे, हम लोग का षड्यंत्र के तहत हटाया गया और हमारा वह पहचान है। हम अपना पहचान को नहीं छोड़ सकते। झारखंड 70 साल बाद अब आपको याद आई है? लगातार यह लड़ाई हम लोगों का 72 सालों से चल रही है। लड़ाई है जो हम लोग का 72 सालों से ये मांग चल रही है, पर अभी तक हम लोग को सरकार यह मांग को पूरा नहीं कर पाए हैं। कुछ दिन पूर्व आप लोगों को पता होगा रेल रोको आंदोलन किया था। हम लोगों ने 5 दिन लगातार रेल को रोका था और उस रेल रोकने में। आप ओबीसी में क्यों नहीं रहना चाहते हो? जिस कैटेगरी में आप मौजूद हैं अभी, आप क्या दिक्कत है वहाँ पे आपको? हम लोग को दिक्कत है कि हमारी पहचान की बात, हमारे पूर्वज ने, हम जंगल झाड़ से रहने वाले आदमी ओबीसी के साथ हम बराबरी कैसे कर पाएंगे? अच्छा। हम उतना फले फूले नहीं हैं कि हम उनका बराबरी कर पाएंगे। हमारे पूर्वज जंगल झाड़ से रहे हैं, हम लोग जंगल झाड़ के हैं, झारखंडी लोग हैं। हम लोग झारखंड अलग राज्य लड़ के लिए बिहार से कि हम लोग को अपना मान सम्मान मिलेगा, पर अभी तक हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं मिला। एक ऐसा राज्य झारखंड राज्य है जिसमें 45% खनिज संपदा जो है कि झारखंड पूरा भारत में 45% झारखंड में है, लेकिन उसमें भी पूरा कुर्मी समाज का जो ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन कुर्मी समाज का है। हमारे समाज के लोग नदी नाला के किनारे रहते थे, वहाँ पे खेती करना तमाम लोगों को कुर्मी लोगों ने सिखाया और जहाँ जहाँ दामोदर नदी गुजरी है वहाँ वहाँ कोयला निकला है और वो पूरा झारखंड अभी आज एशिया का सबसे बड़ा कोयल माइंस खलारी में है। मैं वहाँ से आता हूँ, वहाँ पे पूरा कोयला का माइंस है। हमारे पूरे पूर्वज लोगों का जमीन गया है, पूरा सब कुछ गया है। सरकार बदले में रोजगार तो मिला होगा? तो रोजगार, एक आदमी का रोजगार मिलता है, उस घर में 5 आदमी रहते हैं, उस 5 आदमी का भविष्य अंधेरे में है। जो आपकी खाने गई होंगी, पैसा मिला होगा बदले में? वो पैसा कितना दिन टिकेगा सर? हमारे पूर्वज को वहाँ से घर दूरा जमीन सब हम लोग को छीन लिया गया और जिसमें डैम, अभी चांडिल डैम ले लीजिए, पतरातू डैम ले लीजिए, जितने भी डैम खुले हैं तमाम डैम हमारे ज़मीन में खुले हैं। यही षड्यंत्र के तहत हम लोगों को वहाँ से यह सूची से हटाया गया कि अगर ये लोग एसटी की सूची में रहेगा तो इन लोग का जितना ज़मीन है वह ज़मीन को हम लोग नहीं ले पाएंगे। कोई भी कंपनी, बाहर का कंपनी आकर के अगर हम एसटी ट्राइब अथी में रहते तो हमारी ज़मीन वो लोग नहीं ले पाते। आप दिल्ली में हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं एशिया का सबसे बड़ा कोयल माइंस खलारी झारखंड से हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार महतो हुआ और हम लोग आज इस जंतर मंतर में हुड़का जाम संसद भवन घेराव में आए हुए हैं। हम लोगों का जो मांग है वह मांग है कि हम लोगों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग 1950 में 1950 से पहले हम लोग एसटी सूची में शामिल थे, सूचीबद्ध थे, पर 50 का सर्वे हुआ, उसमें किसी कारण सरकार कहती है कि किसी कारण भूल चूक से आप लोगों को छूट गए और उस
72 सालों से हम लोग को इस चीज़ से वंचित रखा गया है। अभी किस कैटेगरी में हैं आप? अभी हम ओबीसी में हैं। तो ओबीसी तो बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी वहाँ पे सुरक्षा सुविधा भी आरक्षण की, तो दिक्कत क्या है आपको वहाँ पे? दिक्कत इस बात का है कि वो यह एसटी हमारे पूर्वज पहले से एसटी रह चुके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में तो कुर्मी पटेल होते हैं, कुर्मी वहाँ कौन होते हैं? देखिए, झारखंड का कुर्मी, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का कुर्मी और राज्यों के कुर्मी से अलग है। वह जैसे बिहार आप चल जाइए, यूपी चल जाइए, वहाँ के कुर्मी फले फूले कुर्मी। हम आदिवासी पहले से ट्राइब अथी से हैं, हम लोग जंगल झाड़ में रहने वाले हैं। हम लोग से पहले जो अभी बिहार के कुर्मी है, पटेल है, चौधरी है, ये लोग हम लोग से ज़्यादा फले फूले हैं। और तो उन लोगों का उस समय भी वो लोग 50 में हम लोग के साथ नहीं थे। 70 साल से आप ओबीसी में हैं, आपकी तरक्की क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण मानते हैं आप, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पाए? कारण है कि हमारे पूर्वज जंगल झाड़ से हम लोग निकल करके आए हैं, हम उनका बराबरी नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक अनुसूचित जनजातीय के अथी में रहे हैं, हम लोग उनका बराबरी आने में हम लोग का समय लगेगा। आपको तो वहाँ 27% आरक्षण मिल जाएगा, बड़ी तादाद है वहाँ पर। नहीं सर, देखिए, हमारी पूर्वजों का जो पहचान है, आज अगर हम लोग जो एसटी सीट में शामिल होना चाह रहे हैं, अगर हमारा झारखंड में आज अकेला एक कुर्मी जाति ऐसा है, अकेला कुर्मी जाति है जो 28%, हम लोग अकेले एक जाति है जो 28% है झारखंड में। अगर 28% हम और हमारे जो वहाँ पे और भी जो जाति हैं जो एसटी में हैं, अगर हम लोग दोनों मिलते हैं तो हम लोग 50% हो जाएंगे। और 50% होते हैं तो हमें 9वीं अनुसूचित में शामिल हो जाएंगे। वो शामिल होने से हमारा जो झारखंड होगा, वो झारखंड हम लोग का अनुसूचित जनजाति का अति क्षेत्र हो जाएगा। कब से डिमांड कर रहे हैं आप सरकार से कि हमको एसटी में दाखिल किया जाए? हम लोग 1950 में हम लोग को जैसे हटाया गया, उस समय से ही हमारे कुछ पूर्वज हम लोगों का स्टार्ट कर दिए थे आंदोलन। पर उस आंदोलन में उतना ये नहीं था, इसलिए सरकार भी हमारे बात नहीं मानती थी। हमारे कुछ नेता वोट बैंक के कारण हम लोगों को उसमें साथ भी नहीं दिए। पर अभी जब युवा और झारखंड के लोग, उड़ीसा, बंगाल, तमाम क्षेत्र के लोग जब जगे, आज पूरे देश में चर्चा है कि हम लोग जो 3 राज्य के हैं, तीनों राज्य के लोग हम लोग पूरा रेल रोको आंदोलन किए, रेल 5 दिन तक बंद कर दिए। तो सरकार भी अभी हिली हुई है। सरकार अगर आज 3 बजे तक हमारी मांग को नहीं पूरा करती है तो हम लोग का झारखंड में एक अपना भाषा है, हमारा कुरमाली भाषा, उसमें हम लोग एक कहावत कहते हैं, हुड़का जाम का मतलब होता है ना कि जब घर हम दरवाज़ा बंद करते हैं ना तो बेड़ी लगाते हैं, उस बेड़ी को हम लोग हुड़का कहते हैं। वही हुड़का जाम करने के लिए अगर 3 बजे तक आज अगर हमारे जनजातीय मंत्री जो कि वहीं से आते हैं, अर्जुन मुंडा जी, पूर्व में 12 जातियों को झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल किए हैं। और सिर्फ हम लोगों को नहीं किए हैं क्योंकि हमारे आबादी इतने ज़्यादा है कि हम लोग अगर वहाँ पे आते हैं तो उनको दिक्कत होगा, सो बोल करके हम लोगों को वो सत्यंत के तहत हम लोग को शामिल नहीं किए हैं। लेकिन दीपक जी, आप कह रहे हो कि हमको एसटी में दाखिल किया जाए। जो एसटी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन पे तो तमगा लोगों लगा हुआ है कि वो तो माओवादी बन जाते हैं, विकास नहीं होने देते हैं, और जो टेररिस्ट बन जाते हैं, नक्सली बन जाते हैं। आप ऐसा तमगा क्यों लेना चाहते हैं अपने ऊपर? देखिए, पहले का बात कुछ और था। अभी झारखंड के लोग, अभी झारखंड के आदिवासी इतना अच्छा से रह रहे हैं। अब हम लोग धीरे धीरे ये सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। अब हमारा वह पहचान नहीं रहे। पहले आदिवासी लोगों का अधिकार नहीं मिलता था, पहले वो पूरे तरह से वंचित थे। अब है कि अब युवा पढ़े हैं, युवा अब जगे हैं, अब युवाओं के पास समझदारी आई है। अब युवा इस क्षेत्र में, अब जंगल झाड़ में से बाहर आकर के अब घर गांव थोड़ा दूर बना रहे हैं, टाउन में बस रहे हैं। अब हमारी भी पहचान धीरे धीरे बढ़ रही है। आप विकास नहीं चाहते? सरकार जो विकास करना चाहती है, सड़क सुविधाएं देना चाहती है, इंस्टीट्यूट खोलना चाहती है, हम विकास, आदिवासी विरोध करते हैं ना, जो सड़क नहीं बनने देते हैं कई बार। देखिए, आदिवासी विरोध नहीं करती। आदिवासी का जमीन आप ले लीजिएगा, आदिवासी को उस जमीन से हटाने का काम कीजिएगा तो आदिवासी विरोध करेगा। आप निजी उद्योगपति जा रहे हैं वहाँ पे, जो खानों पे वो जो है अपना खरीद रहे हैं, खान, जमीन, जल जंगल खरीद रहे हैं, वहाँ तो आपको रोजगार तो मिलेगा उन चीज़ों में। रोजगार, हमारा जमीन आप देखिए, आज हमारे यहाँ जो कोयल माइंस है वह पूरा माइंस से कोयला निकाल करके अभी वैसे ही गढ़ा करके छोड़ दिया गया। अब वहाँ के लोग को पहले 10-12 हज़ार का नौकरी दिया गया था, ड्राइवर के लिए, मुंशी के लिए, और ये सब कोयला उला ढोने के लिए रखा गया था। पर अब वो भी माइंस भी ख़त्म हो गई। अब माइंस ख़त्म हो गई, मेरे ज़मीन भी गया, माइंस भी गया। अब हमारे पूर्वज तो जैसे तैसे भी गुजारा कर लिए, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना ज़मीन है, ना पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे हैं,
और हमारे पास रोजगार का तो साधन ही खत्म हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कोयला खत्म होते जा रहा है। और कोयला में अब कहा कि बाहरी कंपनी आ कर बसते जा रही है। हमारा पूरा तरह से हम लोग अभी अति हो गए हैं, किसी तरह से हम लोग अभी जी खा रहे हैं। पर अब अगर हम लोग ST सूची में अगर शामिल होते हैं तो हम लोग को कुछ आरक्षण मिलेगा। आरक्षण से हमारे जो बच्चे हैं, सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, आरक्षण कैसे ले पाओगे आप? आरक्षण अभी देखिए सरकारी नौकरी है कि पढ़ाई, देखिए पढ़ाई में भी हमारे यहाँ आरक्षण होता है। आप कह रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा आरोप लगता है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ पे रिमोट एरिया में जो आप विकास नहीं करने देते, सड़कें नहीं बना देते, कैसे पढ़ पाओगे आप आदिवासी होकर के? नहीं, सड़कें का विरोध हम लोग सड़क का देखिए, सड़क का जो सर्वे अथी में चढ़ा हुआ है रोड वो तो बनेगा, पर अगर हमारा ज़मीन 10 डिसमिल का ज़मीन है, आप वो हमसे ले रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग खेती करने वाले लोग हैं, हम लोग राड़ कुर्मी जाति के आते हैं, राड़ महतो लोग हैं हम लोग। राड़ मतलब हम लोग खेत को कोड़ करके वहाँ से धान उपजाते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार गौतम, खलारीपी परिवार से। देखिए अभी दीपक जी ठीक ही बोल रहे थे कि हम लोग राड़ कोड़ में हैं। आप रघुनाथ महतो को जानते हैं? कौन है रघुनाथ महतो? 1768 का इतिहास देखिए। जब अंग्रेज से महतो लोग लड़ सकता है, झारखंड को अलग बनाने में लड़ सकता है, तो अपना हक अधिकार के लिए 2024 का दरवाज़ा बंद भी कर सकता है। उड़का जाम मतलब 2024 देखिए आप, अर्जुन मुंडा जी। आपके मंत्री भी आते हैं वहीं से, वो आपकी बातें क्यों नहीं जो मानी जा रही है? फिर 12 जातियों को उन्होंने ST में दर्जा दिया। कुर्मियों के साथ छलाका है, आपको पता नहीं है? झारखंड का खनिज संपदा भी इन्होंने बताया कि 45% मेरा खनिज संपदा है, उस 45% को भारत सरकार को देना है ना जी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम सबको विकास बराबर कर रहे हैं, चाहे आदिवासी एरिया हो चाहे मैदानी एरिया हो। आप हमको कहने शामिल करते हैं? शामिल कीजिए, अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो शामिल कीजिए हमको। आप विकास कहाँ चाह रहे हैं? जो उद्योग लग रहे हैं आपके इलाके में, वहाँ कुछ आपको नौकरी पैसा मिल रहा है? कहाँ से नौकरी मिलेगा? आरक्षण ही आरक्षण लगेगा तो ना। अभी हेमंत सरकार कैबिनेट से पास करके दिया 1932, ठीक है, यहाँ से शामिल होगा 1932, ये राज्यपाल को सौंपेंगे। अभी सत्र चल रहा है, देखिएगा आप, यहाँ डेली रिपोर्टिंग करते हैं, देख लीजिएगा कि 1932 से नियोजन बना ही नहीं झारखंड में। नियोजन नीति नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से बनेगा? लेकिन जो आरक्षण है वो तो समाप्त होता जा रहा है, अवसर तो है ही नहीं सरकारी नौकरी के। कैसे नहीं है? JPSC नहीं होता है क्या? BPSC नहीं होता है? आपके यहाँ प्राइवेट कंपनियाँ जा रही हैं ना, वहाँ पे कहाँ आरक्षण है? क्या प्राइवेट कंपनी ऐसे जमीन ले लेगी? तो लेती जा रही है। कैसे ले लेगी? जो खान लग रही है उनमें आरक्षण है। हम देंगे नहीं तो ले लेगी कैसे? मेरा जमीन है कि उनका जमीन है? वो विकास के लिए जमीन लेंगे ना। कौन देगा? देगा कौन? हमने बनाया है जमीन को, हमने बनाया है, हम कैसे दे देंगे? सर वह जमीन लेगी तो हमारे लिए विकास नहीं होगा। अगर वह कोई भी कंपनी बाहर से आकर के हमारे यहाँ मिलती है तो हमारे लिए विकास नहीं हो, क्योंकि हमारे लोग इतने शिक्षित नहीं हैं। वह 2 महीना 4 महीना आपको रखेगी, क्योंकि वहाँ उसको कंपनी खोलना है, उसके बाद वहाँ से आपको हटा देगा। आपको क्वालिफाई पूछेगी, आपके कितना पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्या है? आपके पास कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ ज़मीन दिए थे 5, आप वो फैक्ट्री बैठा देगा, 5 महीना आपको रहने देगा, उसके बाद आपको हटा देगा। परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा। आपको परमानेंट जॉब देगा ही नहीं। आप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको रखेगा नहीं, बोलेगा आपके पास वहाँ काम नहीं, चपरासी का 4 गो को रख लेगा, झाड़ू मारने वाला 2 को रखेगा। और उसके अलावा हम लोग झारखंडी लोग कितने पढ़े लिखे रहते हैं, जंगल झाड़ से हम लोग आए हैं, कितने पढ़े लिखे रहेंगे? हमारे पास उतना क्वालिफाई नहीं है कि हम आपको कंपनी में आकर के मैनेजर हम बन जाएंगे या हमको इंजीनियर आप बनाइएगा। ऐसा हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे सिर्फ ज़मीन लूटा जाता है और वहाँ फिर फैक्ट्री बैठने तक आपको रखा जाएगा। उसके बाद क्या है, फिर बाहर से लोग आएंगे, बंगाल से आ गए या फिर जो और भी यूपी बिहार हो गया, ज़्यादातर तो यूपी तो लोकल लोग उनको रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं मिलता है। वो आपको उतने दिन तक आपको रखेंगे जब तक उसका कंपनी का पूरा काम नहीं हो गया। पूरा कंपनी का काम हो जाएगा, आपको वहाँ से हटा देंगे।